और उस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ। अरनपुर ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हुए हैं। एसपी ने की ब्लास्ट की पुष्टि। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया। अतिरिक्त बल इलाके में भेजा गया है। चलिए, दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ा नक्सली हमला हुआ। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया। अतिरिक्त बल इलाके में भेजा गया है। 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया। अतिरिक्त बल इलाके में भेजा गया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आपको बता दें कि बड़ा नक्सली हमला सामने आया। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सीएम भूपेश ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बड़ी घटना है। निश्चित तौर पर लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि सीएम भूपेश ने दुख भी जताया है, अब आगे क्या? देखिए, निश्चित तौर पे काफी इज्जतदार घटना है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ से नक्सल खात्मे की बात लगातार राजनीतिक तल्खियों में बयानबाजी में देखने को मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं फिर से आज एक 11 जवानों की शहादत की खबर ने झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि जो शहीद होने की सूचना में शहीद में डीएफ और सीएस के जो जवान है घटना में शहीद हुए हैं, और इसकी लेकर जो पुलिस अधीक्षक है मामले की पुष्टि कर दिया। बता दें, कहीं न कहीं लगातार जो है नक्सल खात्मे को लेकर सरकार प्रयासरत है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से लैंडलाइन ब्लास्ट होने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि जिस तरह से गर्मी के दिन की जब शुरुआत होती है तो जो पतझड़ के मौसम होते हैं, और ऐसे में जो नक्सली है इसी का फायदा उठाते हैं और सूखे पत्ते के जो नीचे में जो है लैंडलाइन या आईडी जो है लगाकर रखे होते हैं, जवानों के पैर पड़ने पर उसे जो है ब्लास्ट होता है। इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं 11 जवानों की शहादत की खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। जी चलिए, क्या लगता है, जिस तरीके से सीएम भूपेश ने भी इस पूरी घटना पर, जवानों की शहादत पर दुख जताया है, क्या उनकी तरफ से आगे कोई और चीजें सामने आ सकती हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर यह बात तो सही है कि लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और ये भी बिल्कुल सही है कि एक तरफ जहां शांति की बात होती है, नक्सल के खात्मे की बात होती है, लेकिन लगातार ये चीजें हो रही हैं। और क्या माना जाए, क्योंकि इस तरह की घटना करने से इनको हासिल क्या होगा? निश्चित तौर पर बताते, जिस तरह से नक्सल से निपटने के लिए सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि हम गोली से नहीं, हम पूरे विकास कार्यों से नक्सल को पीछे धकेलेंगे। और तमाम जो लोग, जिसके पहले जो है नक्सल वारदात की बात कर ली जाए तो लगातार कई घटनाएं घटी थी, कई हजारों जवानों की शहादत इस नक्सल के चलते हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नक्सल खात्मे को लेकर लगातार जो है प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के साफ तौर पर कहना है कि हम विकास के माध्यम से जो है नक्सल को पीछे धकेलेंगे, और नक्सल के जो खात्मा जो है जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला सामने आया है। आईईडी ब्लास्ट हुआ अरनपुर में, और 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि दंतेवाड़ा से हमारे साथ मुकेश श्रीवास भी जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, क्या माना जाए, क्या एक मकसद हो सकता है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का? और क्या वाकई में जो नक्सलवाद को खत्म करने की बात होती है, सरकार करती है, क्या ये हो पाएगा? जैसे कि मैडम आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी नक्सलियों ने कई सरपंच को मौत के घाट उतारा है। इसी के तहत जब सुबह अरनपुर इलाके में वो रोड ओपनिंग के लिए सर्चिंग पार्टी निकाली गई थी, तो नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें एक मिनी बस को नक्सलियों ने उड़ाया है, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं और बहुत सारे जवान घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अरनपुर ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हुए हैं। एसपी ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। सीएम भूपेश ने इस पूरी घटना पर दुख भी जताया है। आपको बता दें कि इस पूरे हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं।
सरकार की तरफ से कहा जाता है, तमाम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पहले एक समय था नक्सलवाद का, वो बहुत हद तक बदला है। लेकिन लगातार जिस तरह से ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इलेक्शन भी हैं, तो एक बड़ा सवाल है कि क्या ये नक्सलवाद जड़ से कभी खत्म हो पाएगा। चलिए, और एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश श्रीवास जुड़ गए हैं। मुकेश, सीएम भूपेश ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है और लगातार ये बातें की जाती थी कि इस नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो घटना हुई है, वाहन उड़ा दिया गया, 11 जवान शहीद हो गए हैं, इसके बाद क्या क्या अभी तक जो जांच की गई है, कोई पकड़ाया है, कुछ पता चला है? आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नक्सली अब आम लोगों को निशाना बना रही है, जिसको लेके पिछले कुछ दिनों में कुछ सरपंचों की भी हत्या करके नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की थी। इसी के तहत सुबह जो अरनपुर में डीआरजी जवानों की रोड ओपनिंग में पार्टी निकली थी, तो जवानों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं और बहुत से जवान घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल लाया जा रहा है। और ये भी बताना उचित होगा कि नक्सली ने आईडी ब्लास्ट करके जंगलों की ओर फरार हो गए। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ ऐसी बात इनपुट सामने मिला है कि कहां थे, कौन थे, क्या इस तरह की घटनाओं में, क्योंकि लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं। इलेक्शन है ये तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जवानों की शहादत पर क्यों? आसपास के इलाकों में पूरे सर्चिंग की जा रही है ताकि जो आईडी ब्लास्ट के कारणों का पता चल सके, परंतु अब तक किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है, ना ही नक्सली कोई गिरफ्तार हुआ है। बीच में अभी बहुत सारी ऐसी खबरें छत्तीसगढ़ से आई थी जहां पर बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, और कहते हैं ना कि एक बहुत समय नक्सलवाद में रहने के बाद अब एक अच्छी दिशा में जाने की बात करते हो, प्रयास करते हो, तब ये बातें की गई थी प्रशासन की तरफ से भी कि काफी लोग अब शायद नक्सलवाद से दूर हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि सरेंडर करते हैं तो उनको भी लग रहा है वो गलत उसमें है। लेकिन लगातार ये फिर से चीजें आ रही हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या एक दहशत फैलाने के उद्देश्य से, क्या सरकार को एक चैलेंज करने के उद्देश्य से, क्या इसके पीछे एक मकसद हो सकता है इस तरह की घटनाओं को, क्योंकि किसी की जान लेके इन्हें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। जी हाँ, जी जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति चला रही है, जिसके तहत बड़े नक्सल लीडरों ने भी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश की थी, परंतु नक्सली सरकार कह रही थी, सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना था कि नक्सली बैकफुट में है, परंतु जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं, नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इसके पहले भी जैसे रेल मार्ग को बाधित किए थे और समय समय पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा के बैनर पोस्टर भी फेंक रहे हैं, और जो इनका जो बैकफुट का जो जैसे शासन प्रशासन बता रहा था, वो बैकफुट की उपस्थिति अब ये दर्ज करा रहे हैं। चलिए, क्या लगता है क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार किस तरह का एक्शन ले सकती है? जैसे कि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकार कैंप डाल रहे हैं, इनका अक्सर विरोध करते आ रहे हैं नक्सली, और कैंप का विरोध तो करते हैं जिसके लिए गांव वाले क्या सहारा लेते हैं। अब नक्सलियों को खेड़ करने के लिए महिला फाइटर्स, स्थानीय जवानों को भी भर्ती की जा रही है, परंतु नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने वाले लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मुकेश श्रीवास हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एक बातें ये जरूर की गई हैं, लेकिन एक कहते हैं विकास से नक्सलवाद को खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा मुझे अब दिख नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन है और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो जवान हैं उनकी शहादत जाती है, जवान शहीद हो रहे हैं। इससे पहले भी एक घटना हमने इस तरह की देखी थी और ये एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं इलेक्शन में सामने आएगा, क्योंकि पहले भी विपक्ष ने इस तरह की बातें उठाई हैं। तो क्या हो सकता है, कैसे लगाम लगाएंगे, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है, क्या इनपुट है, क्या मकसद है, ये एक बड़ा टास्क मुझे लगता है सरकार के लिए होगा, क्योंकि लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ है, बड़ा नक्सली हमला है जहां पर 11 जवान शहीद हुए हैं। एसपी ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया। इस पूरी घटना के बाद अतिरिक्त बल इलाके में भेजा गया है। सीएम भूपेश ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है।
चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है, ये तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि जो 11 लोगों की शहादत हुई है इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, क्योंकि नक्सली कोई पकड़ में आए नहीं। ये तमाम लोग जिस तरह से फरार हैं, लगातार ये घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी है, ये एक छवि जो बनकर आएगी या एक मुद्दा विपक्ष को मिलेगा, ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर पे बता दें, जिस तरह से लगातार जो है नक्सली इस तरह से कायराना हरकत करते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा तो होते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जवानों की शहादत होती है, ये काफी जो दुख कही जा सकती है। कहीं ना कहीं जो जवान है वो लगातार इस तरह से नक्सली घटना पे अपनी जो शहादत देते हैं, नक्सली अपने कायराना हरकत करने से बाज नहीं आते। दूसरी तरफ सरकार साफ तौर पर कहती है कि तो हम विकास के काम करेंगे ताकि नक्सली को उनसे लोहा मनाया जा सके और उसके माध्यम से हम गोली से नहीं बल्कि क्षेत्र में विकास कार्य करने के साथ हम जो है इस नक्सल के मोर्चे से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये देखने को मिलता है कि जो नक्सली है वो समय समय पर अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आते हैं। जिस तरह से अब जो है गर्मी के मौसम आ गया है और ऐसे में जिस तरह से नक्सली है वो जंगल पे ताक लगा बैठे रहते हैं, आईडी ब्लास्ट करने के साथ साथ जिस तरह से जवानों को शिकार करने के लिए अपने फिर फिराक में बैठे होते हैं और ऐसे में नक्सली अपना जो मोर्चे पे बैठे होते हैं और जवान जब कर्फ्यू में निकलते हैं तब जवानों की जो पैर है वो उनसे आईडी पे पड़ती है और कहीं ना कहीं सूखे जो पतझड़ का फायदा जो है नक्सली उठाते हैं और इस दौरान जो कर्फ्यू में निकले जवानों की पैर है वो उस आईडी पे पड़ती है, तो निश्चित तौर पर ब्लास्ट होती है और काफी दुखद घटना इस तरह से लगातार घटती है। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार की बात कर ली जाए, लगातार नक्सलियों की बात करी जाए, लगातार प्रयासरत है सरकार की नक्सल को जिस तरह से केन प्रकार तमाम जो फौज वहाँ पर तैनात की गई है, डीआरजी के जवान जिस तरह से स्थानीय पुलिस की जा रही है, महिलाओं को भी अब उसमें प्राथमिकता दी जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं सरकार भी नक्सल खात्मे को लेकर प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पर नक्सली अपना कायराना हरकत दिखा जाते हैं और ऐसे जवानों की शहादत है वो दुख भरी यहाँ पर घटना है वो घटित होती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, 11 जवान शहीद हुए हैं। सीएम भूपेश ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। घटनास्थल पर अतिरिक्त जवान भेजे गए हैं। इस पूरी घटना में 10 जवान और एक ड्राइवर भी शहीद हुआ है। 10 डीआरजी जवान सहित एक ड्राइवर शहीद हुआ है। एसपी ने इस पूरे ब्लास्ट की पुष्टि की है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया, जिसमें 11 लोग शहीद हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने इस नक्सली हमले पर दुख जताते हुए साफ शब्दों में कहा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।